इंसान के पास पैसा हो तो वो दुनिया के किसी भी देश में आसानी से घूम फिर सकता है। लेकिन आज भी दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां ना तो आप अपने पैसे का रोब दिखा सकते हैं और ना ही अपने पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दूं कि पृथ्वी के कुछ जगहों पर आम लोग तो क्या, खास लोगों के जाने पर भी सख्त पाबंदी है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे हैरतअंगेज विचित्र जगहों से परिचित कराएंगे जो वाकई रहस्यमयी कमाल के हैं और तारीफ के लायक भी हैं। साथ ही इस वीडियो में कुछ ऐसे भी जगहों से परिचित होंगे आप जहां इंसानों का जाना सख्त मना तो है ही, साथ में वे जगहें बेहद डरावनी भी मानी जाती हैं और ऐसा होने के पीछे की उसकी कहानी आपको हैरान और इमोशनल दोनों करेंगी। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले कुछ जगहें इंफॉर्मेटिव साबित होंगी और कुछ रहस्यमय। वीडियो शुरू कर रहा हूं, बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो पार्ट 2 के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से कुछ ही मील की दूरी पर 13 एकड़ में फैला नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है। इस आइलैंड पर कई साल पहले एक यात्री जहाज पानी में डूब गया था, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बाद में इस आइलैंड के किनारे पर एक हॉस्पिटल बनाया गया जहां पर संक्रामक बीमारियों का इलाज किया जाता था। साल 1950 के दशक में इसे नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया और अब इस जगह को पक्षी अभयारण्य के तौर पर जाना जाता है, जहां आम लोगों का जाना मना है। कहानी कुछ ऐसी है कि इसका इतिहास, मिथक और भूतिया रहस्य दुनिया भर के लोगों के लिए इसे रोचक बनाते हैं। मिथकों और किस्सों में इस आइलैंड को अद्भुत और भूतिया रहस्यों का गहना माना जाता है। कहानियां बताती हैं कि यहां आत्माएं और अनदेखी शक्तियों के वास हैं जो रात के समय गहरे जंगल में घूमती हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ब्रदर आइलैंड के कई स्थानों पर भूतिया गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। लोगों की गवाही के अनुसार यहां अनजाने ध्वनियां सुनाई देती हैं और अद्भुत दृश्य देखे जाते हैं जो आम जीवन के बाहर होते हैं। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड का इतिहास, मिथक और भूतिया रहस्य इसे एक रोचक और रहस्यमय स्थान बनाते हैं। यहां की अद्वितीयता लोगों को इसकी ओर आकर्षित करती है, जबकि नए और अज्ञात खोज नए रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। नंबर 2, डूम्सडे वॉल्ट। आर्कटिक सर्कल के भीतर गहराई में स्थित नॉर्वे का स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट हमारे ग्रह के खाद्य स्रोतों की विविधता को संरक्षित करने के लिए मानवता की दूरदर्शिता और समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह अक्सर डूम्सडे के नाम से जाना जाता है। यह वैश्विक भंडार आधिकारिक तौर पर 2008 में खोला गया था, जो सुदूर स्वालबार्ड द्वीप समूह के परमाफ्रॉस्ट में बनाया गया था। इसका मिशन परमाणु युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी खतरों के खिलाफ दुनिया की खाद्य फसलों के बीजों की सुरक्षा करना है। इस तिजोरी का यह स्थान कोई संजोग नहीं है। स्वालबार्ड मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच एक बंजर और बर्फीला परिदृश्य, राजनीतिक स्थिरता और प्राकृतिक रूप से ठंडा वातावरण दोनों प्रदान करता है, जो बीजों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। परमाफ्रॉस्ट यह सुनिश्चित करता है कि बीज बिजली के बिना भी जमे रहें, जबकि यहां की ऊंचाई इसे समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरे से सुरक्षित बनाती है। अपने व्यावहारिक उद्देश्य से परे स्वालबार्ड सीड वॉल्ट रहस्य और मिथक के आवरण में डूबा हुआ है। इसकी अभेद्य सुरक्षा के बारे में कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं का सामना करने के लिए डिजाइन की गई हैं। कुछ लोग इसकी कल्पना आधुनिक नूह के जहाज के रूप में करते हैं, जो सर्वनाश के बाद की दुनिया के लिए आशा का भंडार है। अन्य लोग इसकी सामग्री की सीमा के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिसमें गेहूं और चावल जैसी रोजमर्रा की फसलों से लेकर दुनिया के दूर दराज के कोनों की दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। फिर भी स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का असली सार न तो रहस्यमय है और न ही पौराणिक।
यह बहुत ही वास्तविक चुनौतियों की एक श्रृंखला का व्यावहारिक समाधान है। 10 लाख से अधिक बीज नमूनों का आवास यह दुनिया भर के अन्य बीज बैंकों के लिए एक बैकअप के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हमारी कृषि विविधता भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान का विनाश इस विविधता को खतरे में डाल रहा है, इस तिजोरी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, जो आशा की किरण है और पृथ्वी की प्राकृतिक प्रचुरता की रक्षा के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। नंबर 3, चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र। यूक्रेन में चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र एक भयावह इतिहास रखता है, जो मिथक और रहस्य में डूबा हुआ है, जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। 1986 में चेरनोबिल परमाणु आपदा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। एक समय संपन्न रहने वाला चेरनोबिल शहर रातों रात एक भुतहा शहर बन गया। घातक विकिरण के स्तर के कारण इसे खाली करा लिया गया और छोड़ दिया गया। निर्जन होने के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी साहसी लोगों, शहरी खोजकर्ताओं और अपने भयानक आकर्षण से उत्सुक जिज्ञासु पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। कई मिथक और किंवदंतियां सामने आई हैं, जो इस उजाड़ परिदृश्य में अलौकिक घटनाओं और भूतिया प्रेतों में विश्वास को बढ़ावा देती हैं। एक प्रचलित मिथक बताता है कि आपदा में मारे गए लोगों की आत्माएं चेरनोबिल की परित्यक्त इमारतों और उजाड़ सड़कों पर घूमती हैं। भूतिया मुठभेड़ों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों ने इस क्षेत्र की रहस्यमय प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया है। इस जगह की मिथकों और किंवदंतियों के अलावा चेरनोबिल की वास्तविक कहानी भी उतनी ही सम्मोहक है। दरअसल यह क्षेत्र परमाणु ऊर्जा के खराब होने के विनाशकारी परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाने का काम करता है। यह खतरनाक सामग्रियों के प्रबंधन में मानवीय त्रुटि और सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व का प्रमाण है। इसके अलावा चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र वन्य जीवों के लिए एक अनपेक्षित अभयारण्य बन गया है। दशकों से मानव निवास अनुपस्थित होने के कारण प्रकृति ने भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया है, जो मानवीय हस्तक्षेप के अभाव में फल फूल रही है। भेड़ियों, हिरणों और यहां तक कि प्रेजेवल्स्की के घोड़े जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वापसी की है, जो विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति की लचीलापन को दर्शाता है। इस बहिष्करण क्षेत्र में आने वाले पर्यटक यहां की सुंदरता और वीरानी के मेल से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यहां प्रकृति मानव सभ्यता के अवशेषों के बीच पनपती है। यहां के डरावने खंडहर अपने परित्यक्त मनोरंजन पार्क और खस्ताहाल इमारतों के साथ सामने आई त्रासदी की गंभीर याद दिलाते हैं। चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र का इतिहास वास्तविकता और मिथक का मिश्रण है, जो इसकी गहराई का पता लगाने का साहस करने वालों को आकर्षित करता रहता है। चेरनोबिल की सच्ची कहानी इतिहास की सबसे खराब परमाणु आपदाओं में से एक से प्रभावित लोगों के लिए एक सावधान कहानी और एक गंभीर स्मारक के रूप में कार्य करती है, जबकि इसका मिथक रहस्य का माहौल पैदा करते हैं। नंबर 4, रहस्यमय सेंटिनेलिस जनजाति का घर, उत्तरी सेंटिनल द्वीप। उत्तरी सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में बसा भूमि का एक टुकड़ा सदियों से खोजकर्ताओं, मानव विज्ञानी और साहसी लोगों की कल्पना को मोहित करता आया है। रहस्यमय सेंटिनेलिस जनजाति का घर, जो पृथ्वी पर अंतिम शेष अछूते लोगों में से एक है। यह द्वीप एक समृद्ध इतिहास, एक जटिल वर्तमान और रहस्य का एक ऐसा आवरण समेटे हुए है जो दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। कुछ भाइयों का डिमांड था कि इस आइलैंड के ऊपर वीडियो आना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उत्तरी सेंटिनल द्वीप का इतिहास रहस्य में छिपा हुआ है। इसके निवासियों की उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि वे अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाले पहले इंसानों के वंशज हैं। ये काले प्यारे निवासी अनुमानित 60,000 वर्षों से इस द्वीप पर निवास किए हैं।
और आधुनिक सभ्यता से अछूते काफी हद तक अलग थलग अस्तित्व में रहते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का पहली बार द्वीप पर सामना हुआ, लेकिन संपर्क स्थापित करने के प्रयासों को सेंटिनलीज से शत्रुता का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी भूमि और जीवन शैली का जमकर बचाव किया। सदियों से यह द्वीप काफी हद तक अछूता रहा और मानवता के सुदूर अतीत के जीवित प्रमाण के रूप में कार्य करता रहा। वर्तमान समय में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पृथ्वी पर सबसे अलग थलग स्थानों में से एक बना हुआ है। यहां के निवासियों द्वारा बाहरी दुनिया के साथ संपर्क को अस्वीकार करने के कारण बाहरी लोगों की पहुंच वर्जित है। भारत सरकार ने सेंटिनलीज और किसी भी संभावित आगंतुकों को नुकसान से बचाने के लिए द्वीप और उसके आसपास के जल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। बाहरी लोगों द्वारा सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद मानव शास्त्रीय अनुसंधान से लेकर मिशनरी प्रयासों तक इस जनजाति ने लगातार सभी प्रगति को अस्वीकार कर दिया है। अक्सर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया है और इस दृढ़ प्रतिरोध के कारण इस द्वीप को पृथ्वी पर यात्रा के लिए सबसे कठिन और विचित्र स्थान करार दिया गया है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के आसपास का रहस्य हर गुजरते साल के साथ और गहरा होता जा रहा है। सेंटिनलीज समाज की आंतरिक कार्य प्रणाली, उनकी भाषा, रीति रिवाजों या मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है, कारण कि बाहरी लोगों के साथ इनके सीमित बातचीत ने उनके जीवन के तरीके के बारे में दुनिया को केवल क्षणभंगुर झलकियां प्रदान की हैं, जिससे बहुत कुछ कल्पनाओं के लिए छूट गया है। द्वीप के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक यह सवाल है कि सेंटिनलीज इतने प्रतिकूल वातावरण में इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कैसे कामयाब रहे। आधुनिक चिकित्सा या प्रौद्योगिकी तक पहुंच न होने के कारण उनकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता मानवता के शुरुआती पूर्वजों की सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। द्वीप की विविधता और स्थायी आकर्षण के कारण यह दुनिया की सबसे विचित्र और रोमांचक जगहों में से एक है। सेंटिनेलिस लोगों द्वारा बाहरी संपर्क की अटूट रोक और इनका विश्व के साथ साझा न करने की इच्छा के कारण इनसे संपर्क करना न केवल मुमकिन नहीं है बल्कि भयंकर भी हो सकता है। 2006 में द्वीपवासियों ने 2 मछुआरों को मार डाला जिनकी नाव किनारे पर बह गई थी, और 2018 में एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी 26 वर्षीय जॉन चाउ की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने 3 अलग अलग बार इन द्वीपवासियों के साथ अवैध रूप से संपर्क बनाने का प्रयास किया था। उत्तरी सेंटिनल द्वीप की रहस्यमय कहानी और उसके लोगों की अनसुलझी भाषा, अद्वितीय संस्कृति और अद्भुत अनुभव दुनिया के लिए एक रोचक पहेली बनती है। चाहे इनके रहस्य कभी सुलझ जाएं या ना सुलझ पाएं, मगर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी समृद्ध दुनिया में संस्कृतियों और जीवन की विविधता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, ग्रैंड श्राइन, जिंगू। जापान का ग्रैंड श्राइन एक पवित्र स्थान है और कुछ लोग इसे बस जिंगू भी कहते हैं, जहां शिंटो धर्म के लोग सूर्य देवी अमेतरासु और ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह। जापान के इसे शहर में स्थित इस मंदिर परिसर में विशाल क्षेत्र में फैले 100 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, नाइकू आंतरिक मंदिर और गेकू बाहरी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक मंदिर 3री शताब्दी का है और इसे बाहरी मंदिर की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाता है क्योंकि यह सम्राट के पवित्र दर्पण का कथित घर है। इन धार्मिक स्थलों की इमारतों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि नाइकू और गेकू मंदिरों के साथ साथ ऊजी ब्रिज, जो 100 मीटर का लकड़ी का पुल नाइकू के प्रवेश द्वार पर इसुजू नदी पर फैला है, को भी हर 20 साल में ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर से पुनर्निर्माण किया जाता है। और यह परंपरा पिछले 1300 वर्षों से चली आ रही है। यह परंपरा प्रकृति की मृत्यु और नवीनीकरण तथा सभी चीजों की अनित्यता की शिंटो मान्यता का हिस्सा है। ये मंदिर निर्माण के कौशल और तकनीक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक तरीका है। इस मंदिर की सुंदरता और पवित्रता के बावजूद
केवल पुजारी और शाही परिवार ही यहां प्रवेश कर सकते हैं। आम लोग इस अविश्वसनीय पवित्र स्थल की झलक लकड़ी से बनी इस बाउंड्री से ही देख सकते हैं। इस जगह की फिलहाल मिस्ट्री बता दिया हूं। बाकी अगर इस जगह को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं तो विस्तार से जानकारी के साथ स्पेशल वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। नंबर 6, किन शी हुआंग का मकबरा, चीन का यह मकबरा कई सालों से पूरी दुनिया के इतिहासकारों के लिए रहस्य बना हुआ है। यह मकबरा चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का है, जिसके रहस्य को खोलने से पुरातत्वविद डर रहे हैं। इसके कई हिस्सों की खोज की जा चुकी है, लेकिन संभावित खतरों की वजह से मकबरे को पुरातत्वविदों ने छुआ तक नहीं है। इसकी वजह से चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मकबरे में इतने राज दफन हैं कि पुरातत्वविद इसको खोलने से डर रहे हैं। बताया जाता है कि प्राचीन चीनी इतिहासकार सिमा कियान ने सम्राट की मौत के करीब 100 साल बाद एक लेख में मकबरे में छिपे एक खतरनाक जाल के बारे में जिक्र किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पहले सम्राट के मकबरे को बनाने वाले कारीगरों को तीर और कमान बनाने का आदेश दिया गया था। यह इसलिए कहा गया था कि मकबरे में कोई आए तो उस पर तुरंत हमला किया जा सके। प्राचीन चीनी इतिहासकार सिमा कियान ने लिखा है कि यह मकबरा किसी भी घुसपैठिए को मारने के लिए डिजाइन किया गया है और कोई अगर इसे खोलता है तो वह उसके ट्रैप में फंस जाएगा। आसपास के क्षेत्र की गहन खोजबीन के बावजूद सम्राट की कब्र एक रहस्य बनी हुई है। किसी ने नहीं देखा कि अंदर क्या है, क्योंकि सम्राट को 2000 साल से भी पहले दफनाया गया था। कब्र के भीतर छिपे रहस्य अभी भी उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जानकारियों के अनुसार पुरातत्वविद भी इसे खोलने से डरते हैं। किन शी हुआंग का मकबरा और इसके आसपास के क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ रहस्यमय और उत्कृष्ट रहस्यों से भरा हुआ है। इसका अन्वेषण न केवल इसके इतिहास को और गहरा करता है, बल्कि लोगों को उस समय को भी सोचने और समझने की प्रेरणा देता है जब चीन श्रेष्ठता की शिखर पर था। बता दें कि हुआंग ने 221 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कुछ कहानियों में इस मकबरे के अंदर खजाने होने की भी बात की जाती है। इसके साथ ही मकबरे में पारे की एक प्रणाली की भी बात की गई है जो फैलती रहती है। बता दूं कि इतिहास के अनुसार इस मकबरे की रक्षा 8000 टेराकोटा योद्धा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बस 2000 का पता लगा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया में किसी के पास भी अभी सही तरीके से अंदर जाकर इसकी खुदाई करने की तकनीक नहीं है, लेकिन चीनी सरकार अमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर इस मकबरे को खोलने का प्रयास जरूर करेगी। आपको क्या लगता है, चीन कभी इस रहस्यमयी मकबरे को खोल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि बात चाइना की हो रही है। नंबर 7, एरिया 51। परग्रही जीवन को लेकर बीते लंबे समय से सवाल किए जा रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जहां पर अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं फैली हुई हैं, ऐसे में कई जगहें ऐसी जरूर होंगी जहां पर जीवन मौजूद होगा। गौरतलब बात है कि परग्रही जीवन का वह रूप दिखने में कैसा होगा, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। एलियंस की जब बात आती है तो ऐसे में एरिया 51 का नाम जहन में सबसे पहले आता है। इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें एरिया 51 के आसपास एलियंस और उनके यूएफओ को देखने का दावा किया जाता है। आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि आखिर एरिया 51 है क्या और एलियंस के साथ इस खास जगह का क्या संबंध है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयर फोर्स फैसिलिटी सेंटर है, और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहां अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। गौरतलब बात है कि हाल ही में
यूएस नेवी के 2 और अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी अमेरिकी कांग्रेस के साथ पूछताछ में एलियंस शव को लेकर कई हैरत अंगेज खुलासे किए हैं। इस दौरान वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जिसे बैकवर्ड इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसी उत्पाद जैसे कि सॉफ्टवेयर, मशीनें, विमान, वास्तुशिल्प संरचनाएं और अन्य उत्पादों आदि के निर्माण की मूल पद्धति को समझने के लिए उत्पाद को विखंडित करके यह समझने का प्रयास किया जाता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ होगा। हालांकि एरिया 51 में हो रहे रिवर्स इंजीनियरिंग के दावों में कितनी हकीकत है, इसकी पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने फिर से एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दे दिया है। बता दूं कि एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस जगह पर बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। इस खास जगह के ऊपर से प्लेन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हाल ही में जो रोगन के पॉडकास्ट चैनल पर बॉब लजार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। बॉब लजार ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर शोध करने का काम किया था। इस दौरान उन्होंने एलियंस टेक्नोलॉजी की कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है, इस पर काम किया था। नंबर 8, लास्कॉक्स गुफा। फ्रांस में लास्कॉक्स गुफा प्राचीन कलात्मकता और आध्यात्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ी है, मगर बता दूं कि यह गुफा रहस्य और किंवदंतियों में भी डूबी हुई है। दरअसल 1940 में किशोरों के एक समूह द्वारा खोजी गई यह गुफा परिसर 17,000 वर्ष से अधिक पुराने पुरापाषाण काल के गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा की दीवारें प्रागैतिहासिक जीवन के ज्वलंत दृश्यों को दर्शाती हैं, जिसमें घोड़े, बैल और हिरण जैसे जानवरों को उल्लेखनीय कौशल और विस्तार से चित्रित किया गया है। ये उत्कृष्ट कृतियां हमारे प्राचीन पूर्वजों के जीवन और विश्वासों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ लास्कॉक्स गुफा मिथक और किंवदंतियों में डूबी हुई है। स्थानीय लोक कथाएं इसके कक्षों के भीतर आयोजित रहस्यमय अनुष्ठानों और समारोहों की बात करती हैं। माना जाता है कि यहां अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है और आत्मा की दुनिया के साथ संवाद किया जाता है। कुछ किंवदंतियां यह भी बताती हैं कि यह गुफा मृतकों के राज्य का प्रवेश द्वार थी, जहां आत्माएं परलोक की यात्रा कर सकती थीं। फिर भी शायद लास्कॉक्स गुफा का सबसे मनोरम पहलू इसका प्रेतवाधित रहस्य है। वर्षों से आगंतुकों और शोधकर्ताओं ने इसकी गहराई के भीतर भयानक संवेदनाओं और रहस्यमयी घटनाओं की सूचना दी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतिया फुसफुसाहटें सुनी हैं और किसी रहस्यमयी उपस्थिति को भी महसूस किया है, जिससे गुफा का रहस्यमय आकर्षण और बढ़ गया है। लास्कॉक्स गुफाओं के अंदर की तस्वीरें पर्यटकों के प्रभाव से खराब होने के डर ने 1960 के दशक में इस गुफा को पर्यटकों के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया। बता दूं कि मूल गुफा अब भी बंद है, जिससे उसके अंदर क्या है इसके बारे में अज्ञातता और जिज्ञासा दोनों बढ़ी हुई है। नंबर 9, प्लूटोनियन, शाब्दिक अर्थ प्लेस ऑफ प्लूटो। प्लूटो गेट या हियरापोलिस या फिर तुर्की शब्द में प्लूटोनियन। ये जगह इतिहास, रहस्य और साजिश से भरा स्थल है। प्राचीन काल का यह रहस्यमय स्थान ग्रीको रोमन पौराणिक कथाओं में काली दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जिसे काला दुनिया के शासक भगवान प्लूटो का क्षेत्र माना जाता था। प्लूटो के द्वार का इतिहास प्राचीन शहर हियरापोलिस से मिलता है, जो आधुनिक तुर्की के पामुखले में स्थित है। यह शहर संस्कृति, धर्म और वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता था। इसके कई आकर्षणों में से प्लूटो का द्वार श्रद्धा और भय दोनों के स्थान के रूप में सामने आया। ये जगह इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि
कि जो इसके अंदर गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। प्राचीन इतिहासकार स्टारबो ने इस जगह का दौरा किया और कहा कि जो भी जानवर इसके अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आ पाया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने एक चिड़िया को अंदर फेंका तो उसने तुरंत ही अपना दम तोड़ दिया था। किंवदंती है कि प्लूटोनियन ने कार्बन डाइऑक्साइड सहित जहरीली गैसें उत्सर्जित की जो किसी भी प्राणी के लिए घातक थीं और खास जो इसके बहुत करीब जाने की हिम्मत करती थीं। तब हिएरापोलिस के प्राचीन पुजारियों ने इस प्राकृतिक घटना का लाभ उठाया और इसे विश्वासियों और संशयवादियों के लिए देवताओं की शक्ति और क्रोध को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में उपयोग किया। ऐसा माना जाता था कि गुफा का नाम अंडरवर्ल्ड के देवता प्लूटो के नाम पर प्लूटोनियम रखा गया था, जिससे मौत की सांस आती थी, जिससे इसकी पहुंच में आने वाले सभी लोग मारे जाते थे, सिवाय दैवीय प्रतिरक्षा वाले पुजारियों के जो जानवरों की बलि चढ़ाते थे। वर्तमान समय में भी प्लूटो का द्वार अपने ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमयी आभा से विद्वानों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को मोहित करता रहता है। साइट पर खुदाई से प्लूटो के पंथ से जुड़े प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं पर प्रकाश डालने वाली कलाकृतियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त चल रहे शोध का उद्देश्य प्लूटोनियन के घातक उत्सर्जन के पीछे की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझना है। काम कर रहे वैज्ञानिक सिद्धांतों की हमारी आधुनिक समझ के बावजूद प्लूटो का द्वार रहस्य में डूबा हुआ है। जहरीली गैसों की सटीक प्रकृति, साथ ही हिएरापोलिस के प्राचीन निवासियों पर इस सीमा के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। आज प्लूटो के गेट पर आने वाले पर्यटक इस प्राचीन शहर के खंडहरों का पता लगा सकते हैं और इसकी एक समय की महान सभ्यता के अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जबकि प्लूटोनियन अब कोई खतरा नहीं है, मगर इसके मिथक और इतिहास के लिए एक पोर्टल के रूप में इसकी विरासत उन सभी की कल्पनाओं को आकर्षित करती है जो इसका सामना करते हैं, जो तुर्की के हिरापोलिस के प्राचीन शहर में मिथक और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटते हैं। नंबर 10 मतलब लास्ट पॉइंट, मॉर्गन द्वीप मतलब मंकी आइलैंड। मॉर्गन द्वीप, जिसे आमतौर पर मंकी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कैरेबियन सागर में बसा एक मनोरम स्थल है जो इतिहास, मिथक और एक प्रेतवाधित रहस्य से भरा हुआ है, जो पीढ़ियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। कुख्यात समुद्री डाकू विलियम मॉर्गन के नाम पर, जिसने इस द्वीप को अपने लूटपाट के लिए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था। मॉर्गन द्वीप एक समृद्ध इतिहास का दावा करता है जो समुद्री डकैती और दफन खजाने की कहानियों से भरा हुआ है। मॉर्गन के साथ इसका जुड़ाव द्वीप की विरासत में रोमांच और रहस्य की आभा जोड़ता है। मंकी आइलैंड पर छिपे खजानों और गुप्त मार्गों के बारे में किंवदंतियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो इसके पौराणिक अतीत के आकर्षण को कायम रखते हैं। इन कहानियों ने कल्पनाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है और अनगिनत साहसी लोगों को द्वीप के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया है। फिर भी शायद मॉर्गन द्वीप का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा है। स्थानीय कहानियां बेचैन आत्माओं और भयानक घटनाओं के बारे में बताती हैं, जो आगंतुकों को द्वीप की अलौकिक उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक करती हैं। यहां सुनाई देने वाले अजीब आवाजें और भूतिया दृश्यों की रिपोर्टें इस द्वीप की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। अपने भुतहा अतीत के बावजूद मंकी आइलैंड रोमांच चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है। इसके हरे भरे परिदृश्य और ऐतिहासिक इतिहास इसके रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक खोजकर्ताओं को आकर्षित करते रहते हैं। चाहे कोई इसके भूतिया निवासियों पर विश्वास करे या न करे, मगर मॉर्गन द्वीप अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इन सब के अलावा मॉर्गन द्वीप के बंदर बेहद खतरनाक भी माने जाते हैं। दरअसल ये सभी बंदर एक गंभीर संक्रमण हर्पीस बी से ग्रसित हैं और इसीलिए इस इलाके में लोगों के जाने पर पाबंदी लगी हुई है। आइए अब फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में एक अलग इतिहास, मिथक और रहस्यमय कहानी के साथ। और अगर ढूंढा जाए
तो पृथ्वी में ऐसी और कई जगहें हैं जिनके ऊपर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जा सकता है। इसलिए अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो आपको, तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा ताकि हम इसका पार्ट 2 ला सकें। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।